नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक तरीके से जो गुड़ की निर्माण की जाती है वह किस तरीके से की जाती है और साथ ही जो ऑर्गेनिक गन्ने की खेती है वह किस तरह से की जाती है। आज हम लोग जो आए हुए हैं इस फील्ड में, यहाँ पर जो फार्मर है वह गुड़ तैयार करवा रहे हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर गुड़ की तैयारी की जा रही है और ये जो गुड़ है वह पूरा प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है और साथ ही ये जो है वह 2014 से ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक खेती पर जो है वह काम कर रहे हैं और इनको 2019 में जो है वह ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। हम देखेंगे कि गन्ने की जो हार्वेस्टिंग है उसकी खेती किस तरह से की जा रही है, किसान भाई से मिलेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो गुड़ है वह प्राकृतिक रूप से किस तरह से बनाया जा रहा है। गुड़ खाने के साथियों बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे इसमें पाचन क्रिया में जो है वह मदद मिलती है और साथ ही त्वचा में निखार आता है और बहुत से लोग जो है वह सर्दी के दिनों में जो है वह गुड़ खाना पसंद करते हैं। तो आप जो मार्केट से गुड़ खाते हैं वह जो है वह केमिकल रूप से तैयार किया जाता है और यहाँ पर जो गुड़ तैयार हो रहा है वो आप खुद देखेंगे। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि वह पूरे और नेचुरल तरीके से जो है वह तैयार की जा रही है और इसको तैयार होने में 10 से 15 मिनट एक बैच को तैयार होने में लगभग लगता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं साथ ही आप लोगों को मिलाऊंगा हमारे किसान जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद। जी जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने किसान भाई जो देख रहे हैं उनको अपना परिचय दीजिए और अपने फॉर्म का परिचय कराइए सर। मैं नोहर सिंह जंघेल, जी। फार्म कनक प्राकृतिक कृषि वाटिका, ग्राम हरदी, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। साथियों, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो गुड़ का निर्माण किस तरह से किया जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है वह गन्ने की हार्वेस्टिंग से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गन्ने की हार्वेस्टिंग की जा रही है, फिर इसको ट्रैक्टर में लोड करके यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर मशीन है वहाँ पर लाया जा रहा है। फिर यहाँ पर ला करके इसको इकट्ठा किया जा रहा है। फिर इसमें जो है वो जूस एक्सट्रैक्शन मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो उसके द्वारा जो है वो यहाँ से जूस को निकाल लिया जा रहा है। उसके बाद फिर जूस को निकालने के बाद दोस्तों इसको जो है वह पाइपलाइन के द्वारा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले टैंक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पहले टैंक में उसे उबाला जा रहा है, उसके बाद फिर उसको दूसरे टैंक में और उसको कॉन्सेंट्रेशन को जो है उसको और गाढ़ा किया जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे टैंक में उसको और गाढ़ा किया जाएगा। इस तरह से 3 टैंक का उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, समय की काफ़ी बचत हो जाती है। एक बार उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के बाद उसको दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, तब तक इसमें पहले नंबर पे जो है वह और जूस जो है वह ले आया जाता है। इससे एक साथ 3 जगह पे जो है वह काम किया जा सकता है। अगर सिंगल टैंक रहता है तो उसमें गाढ़ा करते 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 काफ़ी लंबा समय हो जाता है। इससे यहाँ पर 3 टैंक की जो है वह यूज़ की जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप देखेंगे, इसको बर्न करने के लिए जो है वो हस्क बच जाता है हमारा गन्ने का, उसी का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो काफ़ी अधिक होती है। उसके बाद फिर हमारा मेल्ट गुड़ जो है वह तैयार हो जाता है। उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है। यहाँ पर प्लेट है उसमें जमा करते हैं, फिर उसको बाल्टी में लेकर के यहाँ पर जो है वह लकड़ी के खांचे बनाए गए हैं, जिससे कि हमारा जो काफ़ी सुंदर आकार में जो है वह हमारा गुड़ तैयार होता है। उसमें डाल दिया जाता है, फिर उसको सूखने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद जो है वह हमारा गुड़ तैयार हो जाता है। गुड़ की जो प्राइस है वह 100 रुपये किलो है। हम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो गुड़ का निर्माण कर रहे हैं वह किस प्रकार से नेचुरल है, इसमें आप वो केमिकल का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और किस तरह से आप जो है नेचुरल गुड़ तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए सर। नहीं, इसमें क्या है, ये बिल्कुल प्योर देसी गुड़ है और इसमें हम अंडी तेल डालते हैं, इस बस और कुछ नहीं डलता इसमें। जी, तो सर अंडी तेल का यूज़ कैसे कर रहे हैं आप, मतलब क्यों करते हैं उसका उपयोग? इसका हम जो है ना ऊपर झाग आता है ना उसको बैठाते हैं। सर आप जो है वह प्राकृतिक खेती कब से कर रहे हैं? मैं प्राकृतिक खेती वर्ष 2014 से। जी जी जी। सर इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? हाँ, रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर आपका रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन पिछले साल हुआ है। ये दूसरा सेकंड साल है। जी जी। हाँ, द्वितीय वर्ष। तो उसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त हो चुका है? हाँ, हो चुका है। जी जी। तो सर आप प्राकृतिक खेती में अभी जो है कौन कौन से क्रॉप ले रहे हैं? धान है जी, गेहूँ है, चना है, अलसी है जी, और कुछ अदरक है, हल्दी है, ये सब सब्जी मसाला आइटम भी ले रहे हैं और अनाज भी ले रहे हैं। जी। तो सर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जो है वो बाई प्रोडक्ट गुड़ निकाल रहे हैं, तो ये सर ये कितना प्राकृतिक है, कितना नेचुरल है। वैसे तो गुड़ सभी जानते हैं कि इसको खाने में काफ़ी फ़ायदा है और सर्दी के दिनों में जो है इसकी डिमांड जो है काफ़ी बढ़ भी जाती है, तो इसके बारे में बात करेंगे सर। तो ये अभी इसकी प्रोसेसिंग आप कब से शुरू किया सर, अपनी प्रोसेसिंग इसका प्रोसेसिंग तो पीछे 4 साल से है। जी, लेकिन मैं गन्ना 2014 से लगा रहा हूँ, है जी, जी, ना। और ये प्राकृतिक खेती में गन्ने से ही शुरू किया। जी जी सर। और 2 साल मैं मिल में डाला हूँ, शक्कर कारखाने, है ना। जी। उसके बाद फिर मैं किराए से 2 साल गुड़ बनवाया।
फिर मैंने खुद का प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया है। जी सर। और गन्ना जो है उगाने से लेकर के कोई रासायनिक खाद नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और गुड़ बनाने में सर? गुड़ बनाने में भी कोई भी नहीं है, केवल नेचुरल है। जी 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 सर। तो अभी सर जैसे एक बैच गुड़ बनने में कितना समय लग जाता है? हमने इसका प्रोसेसिंग पूरा देखा, तो कितना समय लग जाता है? लगभग 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में हमारा गन्ने से गुड़ का जो प्रोसेस है वो हाँ complete हो जाता कम्प्लीट हो जाता है। जी। फिर ये दिन भर चलते हैं ऑटोमेटिक, कंटिन्यू धीरे 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 चलते रहता है। सर इसकी डिलीवरी कहाँ तक की जा रही है सर? इसको मार्केट में आप कैसे ला रहे हैं उसके बारे में बताइए। हम खुद प्रोसेसिंग करके उपभोक्ता तक के सीधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे जी हैं। जी जी सर, मतलब आप जो फार्मर टू कंज्यूमर वाला जो प्रोसेस होता है उसको आप अप्लाई कर हाँ रहे हैं? उसी को फॉलो कर रहे बीच हैं। में कोई नहीं है अभी बीच में नहीं है, सप्लायर नहीं है, डायरेक्ट आप सप्लाई करेंगे? सर डायरेक्ट सप्लाई कर रहा तो हूँ। इससे क्या है साथियों, जो है वो कंज्यूमर को जो है वो जेन्युइन प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है वो प्राप्त हो पाएगा इससे। जी सर। तो सर अभी जैसे आप देख पा रहे हैं तो इसमें आपको कितने साइज का जो है वो गुड़ तैयार हो ये रहा है? 500 ग्राम का है। जी जी जी। और इसको आप पैकेजिंग के द्वारा जो है वो इसको सप्लाई करेंगे? हाँ। जी एक कार्टून होता है, जी जी उसमें 25 किलो का आता है पूरा। जी जी इसमें अपन 48 पीस आ जाता है, 24 किलो गुड़ आ जाता है, प्लस कुल वजन 25 किलो का रहता है एक पेटे। तो सर इसमें पर डे आप कितना केजी जो है वो गुड़ प्रोडक्शन दे रहे हैं उसका सर? 7 कुंटल, 5 से 7 कुंटल 5 से 7 क्विंटल पर डे? पर डे। हाँ पर डे। तो अगर हाई अमाउंट में भी बल्क में भी सप्लाई करना हो तो आप उसके लिए हाँ कर सकते सक्षम है हैं, सर? सक्षम है। जी जी जी। तो सर ये गुड़ की प्रोसेसिंग कौन कर रहे हैं इसके बारे ये भाई आए हैं हरियाणा से, जी जी एक परिवार, और अब हमारे गांव के जो वर्कर हैं जी उनके द्वारा हो रहा है। जी जी ये मेरी गौशाला है और यहीं से प्राकृतिक खेती की शुरुआत यहीं से होती है। और प्राकृतिक खेती के लिए गाय की गोबर और गौमूत्र जरूरी है, जी इसके बिना संभव नहीं है। जी और हमारे यहाँ गोबर गैस टंकी है, उससे इसलिए निकलता है, उससे अच्छे से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है और उसमें हम खेत में सीधे खेत में डाल देते हैं। जो स्लरी यूज़ होता है उसको? हाँ जी। उसको। जी। तो सर अभी आपके पास कितनी गाय हैं? मेरे पास अभी छोटे बड़े करके 24 गाय हैं। जी जी जी। और सर इसको डेयरी आपका स्टेबल कब से हुआ है? ये 2017 से। जी पहले वैसे पिछले भी हम गौ पालन करते ही थे, जी संख्या कम थी। जी। ठीक है जी। और जो बच्चा शेष जो रहता है कचरा, गाय का कचरा गोबर, उसको हम यहाँ ये जो ढेर है वहाँ बना देते हैं, खाद जिसमें राख फास्फेट डाल देते हैं तो ये अच्छे से तैयार हो जाता है जी और इसको हम सीधे खेत में लगा देते हैं। जी। और उसके बाद एक जीवामृत बनता है। जीवामृत जो है गाय की गोबर गौमूत्र से बनता है जी ना, उसको भी अपन डालते हैं। जी सर। और उसी के गाय के गोबर गौमूत्र से यानी जैविक कीटनाशक भी तैयार होता है। हम लोग अपने घर में कीटनाशक भी तैयार करते हैं, तो उसका छिड़काव करते हैं। जी कि 55 लीटर का है ना। इसमें ऑर्गेनिक कीट नियंत्रक तैयार होता है। जी ये गाय के दूध से पका के मक्खन निकाल के घी बनाते, घी से जो छाछ निकलता है, छाछ के द्वारा इससे तैयार होता है ये। जी और ये जो है फफूंदनाशक बैक्टीरिया नियंत्रक है। जी। तो अभी क्या क्या लगा है सर? आप पीछे बाड़ी में दिखा दीजिए। अभी हमारा लगा है ये तो खैर ये जो पेड़ पौधे हैं, इमारती है और औषधि है। जी। और वो आगे वाला अदरक है। और ये इधर गाय के चारा लगा हुआ है, बरसी। इसमें जो है धनिया है, मेथी है और भिंडी है और गाय के लिए चारा बरसी है। आगे जो है अरहर है और ये अदरक है। अदरक और गेहूँ लगा हुआ है। जी सर। हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि रासायन से ज़मीन के स्तर गिरते चले जा रहा है और प्राकृतिक खेती से ज़मीन का स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। और हमारा खाद्य जो सामग्री मिलता है हमको, वो बिल्कुल नेचुरल मिलता है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सेहत सुधरता है। इसलिए मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती अपनाएं और अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचा के अच्छे मुनाफा कमाने के प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ साथियों हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और साथ ही ये जो प्राकृतिक नेचुरल गुड़ जो है वह आप लोगों को पसंद आया होगा। साथियों नेचुरल गुड़ खाने के काफ़ी फ़ायदे हैं, यह एक प्रकार का मेडिसिन है। इसको यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फार्मर डायरेक्ट इसका सेल आउट कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार के जो मीडिएटर है उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो आप डायरेक्ट वो वहाँ से नीचे कॉल कर सकते हैं किसान भाई को, और साथ ही यहाँ पर नंबर भी शो हो रहा होगा, नंबर पर जाकर